सूबा सरहद की सनती रियासत हतार में वाक़ एक सरकारी इंडस्ट्री HEC यानी हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, जहां काम करने वाले सैकड़ों वर्कर्स अपने हुकूक और इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ बाआवाज़े बुलंद एहतजाज कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन का मातहत इदारा है और यहाँ की जो टोटली लेबर स्ट्रेंथ है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के मातहत है कि ये गवर्नमेंट का इदारा है और यहाँ पर कोई भी मुलाजिम जो है वो सरकारी हैसियत से नहीं है। आप सब लोग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम? हाँ नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, हम ठेकेदार के मातहत हैं जी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, हम ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं जी। सरकारी इदारे में भर्तियों और बरतरफियों का पूरा इंतजाम बकौल इन साहिबान के यहाँ ठेकेदार माफिया के हाथों में खेल रहा है। HEC जैसे इदारे जिस मुल्क में माली बहरान का शिकार हो जाएं, वहां मजदूर की आवाज कौन सुनता है? मैं जब इधर अप्रेंटिस भर्ती हुआ था तो उस वक्त मैट्रिक बेस पे आया था, साथ साथ पढ़ता रहा हूँ प्राइवेट पढ़ते पढ़ते फिर मैंने MA कर लिया। तनख्वाह कितनी है आपकी? मेरी तनख्वाह 6500। 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। तो कैसे सपोर्ट करते हैं इसमें, कैसे बजट बनाते हैं? मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल हालात से हम चल रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात से। यकीन करें कि आपको क्या बताऊं कि कोई भी यहाँ पर आ जाए, आके हमारे अंदर हालात देखे, हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। HEC में वापडा के लिए ट्रांसफार्मर भी बनाए जाते हैं, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट्स की मुल्क में भरमार ने हमारे कई सनती इदारों का कारोबार और मजदूरों का रोजगार ठप कर दिया है। और इस कार्रवाई में भी लूट मार करने वाला कमीशन माफिया यकीनन भरपूर माल बनाता है। 148 ट्रांसफार्मर जो है इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है। अब 148 बनेंगे तो तब मैं किसी बंदे को, हम मकसद ये है कि वर्किंग कैपिटल ही नहीं है ना, वापडा हमें आर्डर दे रहा है। अब ये बड़ा अलमिया नहीं है कि वापडा एक सरकारी इदारा है और हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी एक सरकारी इदारा है। 145 उनके ट्रांसफार्मर उनकी ख़रीदारी का ज़िम्मेदार था वापडा, और सालाना तौर पे अब उनसे नहीं खरीद रहा, वापडा चाइना से मंगवा रहा है। वो कहते हैं सस्ता, और वहाँ पे तो सूरत हाल ये जी कि अगर वो बिड्स आती हैं, जब किसी जगह कंपटीशन में जाना पड़ जाता है तो वहाँ पे इनको वो थ्रू बैंक सारे सिलसिले चलते हैं। कमीशन का चक्कर है, कमीशन का चक्कर, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल खांचा ऐसा है कि इसको आप ये चूँकि ये सारी गेम अंडर हैंड होती है और वो मेज़ के नीचे से जो हाथ निकल के दूसरे हाथ में जाता है वो कोई नहीं देख पाता। हरीपुर हतार में वाक़े सरकारी इदारे HEC की इंतजामिया हमारी यहाँ रिकॉर्डिंग करने से कतई खुश नजर नहीं आती, लिहाजा एक अफसर से चंद तुंद तेज जुमलों का तबादला हो गया जिसकी कतई कोई जरूरत न थी। है ना, ये देखें ना, अब मतलब ये दिस इज नॉट अ राइट वे कि भाई आप 100 बंदे को इकट्ठा करके मुझे कहें कि आप बताएं कि नहीं आपके हमने एक सेकंड सर, हमने इकट्ठा नहीं किया, आपके एम्प्लॉइज ने खुद हमें फ्रॉम द गवर्नमेंट आपने वन साइडेड पिक्चर सुनिए ना, वन साइडेड से। अब मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता, अब ये है कि टाइम लेके हमारे पास आए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? हम ना डिटेल पूछना चाह रहे हैं कि कितने ट्रांसफार्मर बने, कितने जले, कितने नहीं मार्केट हुए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज आपके पीट रहे हैं, ये क्यों पीट रहे हैं? देखें, मकसद ये है कि ये मैं आपको बताऊं, ये मैं तो मजदूरों की बात कर रहा हूँ। क्या इनका क्या मसला है? वो कहते हैं हमारे राइट्स ही जो हैं, हम इतना काम, कौन से हम परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट। क्यों परमानेंट एम्प्लॉय कैसे रखूं जब मेरे पास प्रोडक्शन वो मतलब पूरे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ही ना हो तो मैं कैसे रखूं? सर ये गवर्नमेंट का इदारा है ना। ठीक है, तो यार ये प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे है, उन्होंने बैन लगाई है गवर्नमेंट में, मैं कैसे मतलब आपकी तो बात ही नहीं, आप इसमें खुद इसको पर्सनल मत लें, आप पर्सनल मत होइए इस पे। जी जी, हम एक सरकार के इदारे की बात कर रहे हैं कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, किसी को मेडिकल मिल रहा है। एक साजिद अमीन से अभी मैंने बात की, साजिद सोशल सिक्योरिटी के तहत सारे सब लोगों के कार्ड बने हुए हैं, सारे किसके नहीं बने? वो कह रहे हैं नहीं बने हुए, आप कह रहे हैं बने हुए। अब कह रहे हैं ना, मुझे किसी ने बताया कि मेरे नहीं बने, है ही नहीं है। दूसरे को जस्ट एक मतलब है ना पीछे कुत्ता बांधने वाली बात कर रहे हैं आप, मतलब ये बात नहीं करो आप, वो बात करें जो हकीकत पे हो। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हतार में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को दौरान नौकरी हादसात का भी खदशा रहता है, जिसका बकौल इन मिल मजदूरों के कोई खास बंदोबस्त नहीं है। और बकौल इन मुलाजमीन के इंतजामिया का रवैया इनके साथ खासा गैर इंसानी है। हम अगर 5 दिन बीमार होते हैं तो हमारी 5 छुट्टियां कट जाती हैं। अभी 3 महीने में सिर्फ ये 1 छुट्टी दे रहे हैं, उसके बदले भी आधा घंटा और ये हमसे ज्यादा ड्यूटी ले रहे हैं। दूसरा सर, हमें यहाँ ना कोई वर्दी मिल रही है, ना कोई हमें सेफ्टी पर्पस की कोई चीज़ मिल रही है, ना हम घर से कपड़े ऐसे लाते हैं वो पहनकर हम काम करते हैं। अगर किसी हादसे का सबब बन जाए फिर कौन जिम्मेदार? हादसे होते हैं जी। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट हरीपुर में कायम लेबर कॉलोनी
जहां बसने वाले हुनरमंदों और मजदूरों के अनगिनत मसाइल हैं, जिनको हल करना तो दूर की बात, इन मिल वर्कर्स की तरफ कोई आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं करता। नीचे 188 कॉलोनी जो है उसमें गवर्नमेंट का बिल आ रहा है, यानी सुई गैस वाले खुद बिल भेज रहे हैं हर मीटर का, लेकिन यहाँ पे जो मेन मीटर है उसी पे गैस वाले बिल भेजते हैं, जो कि कमर्शियल बन जाता है। फिर जो कॉलोनी के क्वार्टर्स हैं इन्हें पर यूनिट रेट्स 20 रुपये पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन 12 से 13 और यहाँ तक कि 2500 भी एक घर का बिल आता है नॉर्मली। तो अब 6000 में मेरे ख्याल में 2500 रुपये अगर बिल दे दिया जाए तो बाकी खाने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचता। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में तबाह हाल सनती इदारों और सनतकारों को 20 मसाइल का सामना है, जिनकी बर्बादी में किन हजरात और मामलात की निशानदेही की जा रही है, सुनते हैं हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के नाजिम यूसुफ अयूब खान से। इस तरह की जब इंडस्ट्री सिक होती है तो मईशत को नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है जी। देखें ये हमारे पड़ोस में SIDP स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक इंडस्ट्रियल स्टेट थी, जिसमें बड़ी इंडस्ट्री, जितने तरबेला के अफेक्टीज़ थे उनको रोज़गार देने के लिए तरबेला कॉटन मिल, रेहाना वुलन, शाफी वुलन, कावासाकी, ये सारी इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन आई रिपीट अगेन, ये सारी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से 100% बंद हो गई। पाकिस्तान में सनती इदारों की तबाही से मुतल्लिक हकायक इंतहाई शर्मनाक और बहैसियत कौम हमारी नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। इस सारे बलवे में कसूर वफाकी हुकूमत का है, चंद करप्ट सनतकार इंडस्ट्री को डबो रहे हैं, ये आलमी मईशत का मसला है, या चंद और ज़मीनी हकायक पाकिस्तान में दिन ब दिन इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। ये सब बातें आज सच के सफ़र का मौजू तो है ही, लेकिन हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में मिल मालिकान और मज़दूरों के दरमियान उजरत से लेकर वाजिबात तक की अदायगी तक होने वाली कशमकश और हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में लेबर कवानीन की बखेरी जाने वाली धज्जियाँ, इस ब्रेक के बाद।